ओम शांति। कैसे हैं आप? हमेशा खुश रहें, बहुत खुशहाल रहें। आज का मेरा टॉपिक है कि कार्मिक अकाउंट कैसे ख़त्म करें। कई बार हम दवाई लेते हैं, बहुत लेते हैं और वो दवाई हमें नहीं लगती। कई बार हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा भी है, रूप भी है, धन भी है, नौकरी भी है, सब कुछ है, पर जीवन में वो खुशी महसूस नहीं होती। क्या कारण है उसके पीछे? कोई तो कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। परमात्मा तो सबको एक सा बांटने वाला है। फिर नीचे आकर वो चीज़ें कैसे परिवर्तित होती हैं? कोई तो कारण होगा ना उसके पीछे। और उन चीज़ों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? एक बात हमेशा अपने दिमाग में हम सभी को बैठानी है कि हमारे साथ होने वाली हर घटना के लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं, कभी प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष रूप से। आइए अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वो कैसे? एक आत्मा पूरे कल्प में 84 जन्म लेती है। हमें अपना यही जन्म याद नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया क्या नहीं किया, वो हमें कुछ याद नहीं है। कई बार किसी के साथ हमारे ऐसे कार्मिक अकाउंट होते हैं कि हम उसको चाहकर भी ख़त्म नहीं कर पाते। अब उनको ठीक करने की विधि परमात्मा बताते हैं कि बच्चे, अब ये संगम युग है, अब हम उन सब चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का सबसे आसान तरीका है, आप अपने आप को बुद्धि से इमेजिन करें कि पूरा ब्रह्मांड, विश्व की सभी आत्माएं आपकी बात सुन रही हैं और आपने क्या बोलना है। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके कार्मिक अकाउंट ख़त्म नहीं होंगे। अब मान लो हम दो व्यक्ति हैं, हम दो जने हैं, कोई भी एक ने दूसरे को कुछ गलत कहा। अगर मेरे मन में भी उसके प्रति वही भाव चला, मान लो किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मुझे उससे आशा थी कि वो मेरे से अच्छे से व्यवहार करेंगे, लेकिन उनके मन में क्या था मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं किया। अब मुझे उस चीज़ को समझना है कि मैं उसको कैसे ठीक करूँगी। वो तो व्यवहार था, उन्होंने कर लिया, लेकिन अब मैं अपने साथ कैसे उसको ठीक कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, उनको दुआएं देकर किसी भी चीज़ को ज़्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है पिछले जन्म में कभी हमने उनके साथ कभी ऐसा किया हो, तो वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि हर कर्म का फल, हर संकल्प का एक फल है। जो हमने सोच लिया उसका भी हमें फल मिलेगा, इसे कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। आपको ये लगता है कि शायद मैडम बहुत लेक्चर दे रही है, ऐसा नहीं है। जब आप जीवन को गंभीरता से देखेंगे तो हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना कई बार हमारी हाथ से बहुत बेकाबू होती है और हम उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अगर हम दोनों के बीच में कोई भी कार्मिक काउंट है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति गलत भाव ना आए और मैंने उसको ख़त्म कर लिया, मैंने उसको कोई ब्लैक बुल भेजी ही नहीं, मैंने उसको दुआएं दे दी, कोई बात नहीं। हो सकता है आपकी और कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपकी मानसिक स्थिति सही ना हो सकता है आप मुझे पसंद ना करते हो सकता है आपकी कोई और प्रॉब्लम रही हो। अपने आप को समझा के उसे दुआएं दे कि कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा होगा। तो हमारे कार्मिक अकाउंट यही ख़त्म हो गए। लेकिन अगर मैंने मन में ये बात चलानी शुरू कर दी, यार बड़ी नालायक है, मैं तो उसे ऐसा समझती थी, वो तो बड़ी नालायक निकली, या वो बड़ा नालायक निकला, देख यार उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो तो बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, बहुत ईगो है उनके अंदर, ये है वो है। हमने 5-7 गालियाँ मन ही मन उनको दे दी, तो हमारे कार्मिक अकाउंट फिर उलझ गए। फिर हम जब भी मिलेंगे, इस जन्म में नहीं अगले भी जन्म में मिलेंगे, तो हम बैड एनर्जी के साथ ही मिलेंगे, हमारे संबंध सुहावने नहीं होंगे। और हमारे साथ सभी के साथ होता है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि हम
हंसी मजाक की रीलें देखकर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा आत्ममंथन हमें खुशहाल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब स्थिति आती है तो हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। अब हमें करना क्या है? अपने आप को आप ब्रह्मांड में इमेजिन करें कि विश्व की सभी आत्माएं आपकी बात सुन रही हैं, और ये होम रेमेडी आप सुबह करें और रात को करके तो ज़रूर सोएं। आपके जीवन में बदलाव 101% आएगा। जीवन परिवर्तित होता है, लेकिन जब आप चाहो, जब जागो तभी सवेरा। आपने क्या संकल्प करने हैं? हे विश्व की सभी आत्माओं, मैंने पूरे कल्प में जाने अनजाने किसी भी आत्मा को तकलीफ़ दी हो, दुख दिया हो, दर्द दिया हो, किसी का पैसा मारा हो, किसी के साथ गलत व्यवहार किया हो, बुरा व्यवहार किया हो, हे विश्व की सभी आत्माओं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। उनसे माफ़ी मांग लो। और दूसरा, हे विश्व की सभी आत्माएं, पूरे कल्प में यदि किसी भी आत्मा ने मुझे तकलीफ़ दी, मेरा अपमान किया है, मुझे प्रताड़ित किया है, मेरा बुरा किया है, बहुत बुरा किया है, मुझे बहुत मानसिक प्रताड़ना दी है, मैं उन सभी आत्माओं को हृदय से माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ। बिल्कुल अपने आप को जीरो पर ले आएं कि आपके मन में अब किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी गलत बात नहीं है। किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी जन्म के प्रति बस आप सभी का कल्याण हो। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी बहुत खुश रहें, सभी के दुख दर्द मिट जाएं। अगर सभी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अगर किसी को परेशानी हो तो वो समाप्त हो जाए। हम करते क्या हैं? हमारी परेशानी है तो हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं कि मेरा ठीक हो जाए, मेरा ठीक हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। नहीं, थोड़ा सा तरीका बदलते हैं और क्या करते हैं? सभी का भला हो, सभी की परेशानी ख़त्म हो, सभी खुश हों, किसी को भी आर्थिक नुकसान ना हो, सभी खुशहाल रहें। ये मूल मंत्र इतना काम करता है, अगर आप दिल से करते हैं तो मैं आपको 101% श्योरिटी देती हूँ कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन आएगा कब? जब आप उसे दिल से करने के लिए तैयार होंगे। तब तक आप सभी अपने घर में खूब सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, प्यार से रहें। और आप सबको ओम शांति। आपका दिन मंगलमय।